सभी दर्शकों को ऋषिपाल दून का नमस्कार। दोस्तों, आज हम फिर पहुंचे हैं टिटौली धरने पे। हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी छोटी बहन सुमन हुड्डा और क्या नाम बोला जी? ममता कादन जी। और आपका शुभ नाम जी? डॉक्टर जयपाल, भारतीय किसान यूनियन आईटी सेल मेंबर। ठीक है, धन्यवाद। सुमन जी बहन, आंदोलन कभी नौजवान जेलों में, कभी लठों में, कब तक खाएंगे नौजवान लठ और कब तक जेल ऐसी भरते रहेंगे किसान? जब तक ये किसान नेता अपने अहंकार की लड़ाई नहीं छोड़ते ना, तब तक ये नौजवान जो है ऐसे ही सड़कों पे और धक्के खाते रहेगा, परेशान होता रहेगा। सरकार इनके खिलाफ जो तानाशाही करती रहेगी। जो आंदोलन की कॉल देके कुछ लोग बैठ गए, क्या जितने लोग आंदोलन से उठ के आए थे, संयुक्त मोर्चा था या जितने भी किसान संगठन उसमें शामिल थे, क्या वो सारे संगठन दोबारा शामिल होकर बातचीत करके सारी खापों को दोबारा लेके, टोल कमेटियों को, सबको दोबारा एक मंच पे बिठा के बातचीत करके आगे नहीं बढ़ सकते थे? ऐसी क्या अहम की लड़ाई हो गई कि दो संगठन उठ के इस कॉल पे आ गए? तो देखिए, लड़ाई साझी है, मुद्दे साझे हैं। और ये पब्लिक जो है ना, ये किसान बच्चे जो अपनी छाती अड़ा के आगे गोलियां और लाठियां झेल रहे हैं, ये मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं यही मतलब बोलना चाहूँगी कि इन बच्चों को मोहरा मत बनाओ। आप उस सरकार के खिलाफ, उसकी तानाशाही नीतियों के खिलाफ लड़ो, पर इन बच्चों का नुकसान मत करो। सरकार ने तो कई बार किसान बुलाए, 8 तारीख को, 12 को, 15 को, 18 को। सरकार तो कहे भाई किसान आओ, हमारे साथ बातचीत करो, लेकिन बात क्यों नहीं सुन देती है? मुख्य कारण क्या रहे हैं? सरकार में कमी है, किसानों में कमी है? ये ना सरकार में कमी कह सकते, ना किसानों में कमी। ये तो देखो, बातचीत का दौर हमेशा चलता रहता है। बातचीत बैठ के जब होती है तो दो बातें एक बार सुलझ गई, एक बात एक बार सुलझ गई, तो बातचीत से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। कभी किसी मुद्दे पे अटक जाती है तो अगली मीटिंग पे चली जाती है बात। तो कोशिशें तो की जा रही हैं, पर अगर सरकार कुछ जेन्युइन कोशिश करती है और मुद्दा सुलझाने की कोशिश करती है, एमएसपी की तरफ कुछ कदम बढ़ाती, तो ये लड़ाई सुलझती। सिर्फ अगर ऐसे कह दे कि हम आश्वासन दे दें, वो झुंझुना जो पीछे पकड़ाया था वही झुंझुना पकड़ा के अब घर भेज दें और फिर हम उठ के घर आ जाएं, तो उसका फायदा क्या है? बहन जी, 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, ये किसानों की एक ऐसा मसला है, ये नहीं सुलझता। क्या कारण रहे इसमें? किसान कभी आज तक आज़ाद नहीं हुए और ये किसानों की दूसरी लड़ाई है आज़ादी की। लेकिन अगर किसान ये किसान नेताओं के अहंकार की लड़ाई है, लेकिन ये किसानों के बारे में तो कोई किसान नेता सोच नहीं रहा। मैं तो नू कह रही हूँ, जो कर हमारा भाई प्रतिपाल पिटा था ना बोरी में घाल कहना नू, एक दिन इन किसान नेता के अच्छा है, ये किसान लठ लेकर चाल पड़ेंगे, उस दिन ये किसान नेता पादरे होंगे और जब एक मंच पाओगे और जब अपनी लड़ाई लड़ेंगे और जब एमएसपी हम सरकार तलेवांगे। ये किसान नेता सरकार से नहीं लड़ रहे, ये किसान नेता लड़ रहे हैं आपस में। इनके आपसी मन भेद इतने हो चुके अकिन ना तो किसानात कोई मतलब ना, जो परिवार जिनके भाई हमारे भाई शहीद हो गए उन तक कोई मतलब इन है। इनकी और ये सिर्फ अहंकार की लड़ाई। देखो, किसानों के बार बार ग्रुप बने और वही ग्रुप 2 साल के बाद, 4 साल के बाद देखते हैं वही राजनेताओं के पास चाय पीते बैठ के ये कहते हैं। देखिए, किसी को तो ये कह देते हैं ये राजनीतिक है। मैं ये पूछना चाहती हूँ इन किसान नेताओं से, राजनीतिक कौन नहीं है? राजनीतिक ताम भी, हाँ, जो किसान वोट गिरा है सब राजनीतिक है। बिना राजनीतिक मेरे को नहीं लगता कोई होगा। सब राजनीति करने वाले हैं, राजनीति के बिना कोई मसला भी हल नहीं होता। देखिए, हमारे देश में बहन जी एक सच्चा प्रधानमंत्री आया था, लाल बहादुर शास्त्री, और जिस दिन उस दिन शपथ ली, उसकी पत्नी ने कहा, उसकी धोती पाट रही थी, आज तो इस धोती को खोल दे और नहीं बांध जा। तो उसने कहा, जिस दिन मेरा किसान हल जोतता हुआ नई धोती बांधेगा उस दिन मैं धोती बांधूंगा। क्या ऐसा प्रधानमंत्री चाहते हो देश में? बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन मिलेगा कैसे? उन्होंने तो नारा दिया था, भी भेजते हो ना? उन्होंने तो नारा दिया था जय जवान और जय किसान, और इस सरकार ने नारा दे दिया लड़ जवान और मर किसान। केवल वो नारा बन के ही रह गया। बिल्कुल बन के रह गया। ठीक है, हमारे साथ एक और भी जयपाल जी। आप जयपाल जी, टोरादून को आपका भी स्वागत है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आज की जो मीटिंग हुई उसमें क्या निर्णय लिया गया है? आज की मीटिंग जो नई किरण लेकर आई है। अच्छा जी। शायद आज से पहले इस तरह की मीटिंग नहीं हुई होगी। आज तमाम हरियाणा के जितने भी खापे हैं, पंजाब से भी, यूपी से भी, राजस्थान से भी, तो जिस तरह टिटौली गांव है, हरियाणा का जो ना बहुत ही नामचीन गांव रहा, जिन्होंने 1761 से लेकर अब तक जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो पूरी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कभी पीछे पलट कर नहीं देखा है। आज एक नई
इम्यूनिटी, एनर्जी, ऊर्जा मिली है। तमाम किसान खुश हैं। अब ये किसान जो ना इंतजार में है, ऊपर से कोई भी आह्वान आता है हुंकार भर के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने कभी हारना नहीं सीखा है। हर स्थिति में जीत के सिरे रहे हैं, तो इस बार भी इनके 101% जीत होगी। किसी भी सूरत जीत के सिरे पर जाएंगे, एक नया इतिहास बनाएंगे। क्या अभी 2024 का इलेक्शन है, इस टटोली धरने का इलेक्शन पर असर पड़ेगा? नहीं, ये तो मौसम के हिसाब, कई बात फौरन बताई जाती हैं, कई बात जो ना मौसम के हिसाब से बताई जाती है। मौसम के हिसाब से करवट बदलती हैं, उसी के लिहाज से फैसले होते हैं। फिलहाल कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, इतना ज़रूर है, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी ये धरना, भले ही अब तो 20 दिन 20 महीने भी चलना पड़ जाएगा ना, तो लोग पीछे पलट कर नहीं देखेंगे फसल कटाई के नज़दीक है या नहीं है। मतलब दिल में ठान कर चल रहे तमाम हरियाणा के किसान मजदूर, और इसको जो ना फतेह करके छोड़ेंगे, कितनी भी जान चली जाती है। आप फैसला चाहते हो या आंदोलन चाहते हो? फैसला चाहते हैं, सरकार आंदोलन चाहती है, हम फैसला चाहते हैं। नहीं, आपने कहा कि ऐसे चलता रहेगा। हाँ, जब तक मतलब ये तो बेबसी है। जैसे पानी यहाँ तक आ लिया है, जब यहाँ तक पानी आता तो बंदा कुछ भी कर सकता है, सभी रिश्ते नाते बुला देता, चाहे सामने उसके बुआ का बेटा भी है, नहीं वो भी उसका दुश्मन है। तो सरकार का रवैया है, खासकर हरियाणा किसान की मार्शल कौम को ख़त्म कर देना, क्योंकि ये किसान मार्शल कौम है, ताकि हमारे जो ना आंखों की तरफ ना देखे, जूतों की तरफ देखे। इसलिए करते हैं क्योंकि करीबन 7 इतिहास यानी कि 7 सदियों के इतिहास मेरे को भी याद है, मार्शल कौम ने किस तरह कुर्बानियाँ देकर एक नई जोत का काम किया है। इसलिए हारने वाली कौम नहीं है, नस्लें ये ठान कर आई दिल में। और सरकार एक बेगैरत हो चुकी है। सरकार चलते चलते सरकार नहीं है, ये गुंडों का एक गिरोह बन चुका है, जिनका काम होता है किसानों को यानी कि नीचे दर्जे वालों को कुचलना, ऊपर का जो दर्जा आसमान की तरफ देते उनको ऊपर उठाना। जैसे मकान का बनाने वाला ऊपर जाता है, कुएं का बनाने वाला नीचे की तरफ जाता है, वो रवैया सरकार गुंडों की सरकार है। एक गिरोह बन चुका है, गिरोह थोड़े दिन चलता है और 80% लोगों को 20% लोग किस तरह बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है किसान और मजदूर की। आखिरी प्रश्न रहेगा प्रधान जी, क्या सभी किसान संगठन एक किसान के झंडे के नीचे आए हैं आज? हाँ, बिल्कुल आए हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है, जिस तरह 100 किसान सत्ता और 3 दिन के अंदर वो भी आ जाएंगे। ऐसा पिछले 1913 भी ऐसा ही हुआ था, जब सिरे पर बात की थी ना 3। हमारे साथ जयपाल जी और बने रहिए टोला उनके साथ। मैं हूँ टोली से ऋषिपाल। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। शुक्र।